हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, हमारी क्या है, मीठे पानी की झीलें चल रही है। अब मीठे पानी की झीलों को आज हम पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। तो उनमें हम बढ़ते हैं और मीठे पानी की झीलों में हम पढ़ेंगे अब आगे की ओर और देखते हैं इसमें वो है गजनेर झील। गजनेर झील, ठीक है दोस्तों। गजनेर झील ये कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में। अब जो गजनेर झील है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसे बोलते हैं शुद्ध दर्पण। शुद्ध दर्पण है। वो शुद्ध दर्पण किसका बोलते हैं? तो पानी का। ने दोस्तों याद रखना है कि जो गजनेर झील है, पूछले की जो पानी है, पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? गजनेर झील। ठीक है दोस्तों। अब जो गजनेर पहले से बीकानेर के कौन से? बीकानेर के गजनेर पहले वो कहाँ है? तो वो गजनेर झील में। ठीक है दोस्तों, लीजिए इसमें तो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, अगली झील देखते हैं रामगढ़ झील। रामगढ़ झील दोस्तों, जब हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश किए थे तो भौतिक प्रदेश में हमारा चौथा जो पार्ट था कौन सा था? वो था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसमें हमने उसको दो भागों में बांटा था, दक्कन का पूर्वी पठार और एक था हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि हाड़ौती के पठार को हमने 5 भागों में बांटा था। दगगंधर, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में ये 12 जिले हैं। इसमें है ये रामगढ़ 12 जिले। 12। अब देखिए ये क्या है? ये उल्का पिंड से, उल्का पिंड, उल्का पिंड गिरने से झील का क्या है? निर्माण हुआ। किसका? रामगढ़ झील। इसे क्या है? रामगढ़ क्रेटर झील भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो है इस झील के किनारे विभिन्न आकृतियां हैं, जिसमें हमने देखा भी था घोड़े के नाल के जैसी आकृति, यानी घोड़े के नाल की जैसी आकृति की झील के किनारे रामगढ़ क्रेटर झील के किनारे। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये झील क्या है? ये यूनेस्को, यूनेस्को ने इसमें क्या है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। किसको? जो रामगढ़ क्रेटर झील है इसको। कब किया है? ये 2020 में किया है। 2020 में, यानी विश्व भू विरासत सूची। ठीक है दोस्तों। तो क्या है? यूनेस्को ने 2020 में जो रामगढ़ क्रेटर झील है इसको क्या है? विश्व भू विरासत सूची में शामिल किया। और कब किया है? 2020 में किया है। ठीक है दोस्तों। अब जो इसकी अधिसूचना है, यानी इसमें यूनेस्को ने शामिल तो कर लिया, लेकिन जब अधिसूचना जारी होती है उसके बाद में ही माना जाता है। तो अधिसूचना इसकी कब जारी हुई? तो 2024 में, 2024 में इसकी अधिसूचना जारी हुई। ठीक है दोस्तों। तो ये स्क्रीन पर और बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों। अभी क्या है कि अब छोटी और छोटी झीलें हैं, तो एक और तो लिख लेना झीलें, और एक और लिख लेना झील। ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते जाते हैं एक एक झील और झील। पहले देखते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कौन सी झील है? तो हनुमानगढ़ में देखते हैं तलवाड़ा झील। ठीक है दोस्तों। तो हनुमानगढ़ में कौन सी झील है? हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील। ठीक है। अब देखिए
एक झील सीकर में, अब सीकर में कौन सी झील है, तो वो है प्रीतमपुरी। प्रीतमपुरी ये कहाँ है, नीम का थाना, नीम का थाना के पास में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें आगे तो वो है बूंदी की जिले देखते हैं, इसकी बूंदी की, तो बूंदी की जिले में देखिए तो पहली है दुगारी झील। अब यहाँ दुगारी झील है, यहाँ का है जो बांसी दुगारी है, जो बांसी दुगारी है, वहाँ क्या है, तेजा जी का मेला लगता है, तेजा जी का मेला यहाँ का क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे तो वो कौन सी है, एक झील है नवल सागर, नवल सागर ये भी कहाँ है दोस्तों, ये भी बूंदी में है। फिर तीसरी देखिए कि बूंदी की तीसरी झील और देखिए, तो तीसरी झील कौन सी है, तो कौन सी है, जेठ सागर, जेठ सागर। अब बूंदी की एक और झील है, वो देखिए वो कौन सी है, फूल सागर, फूल सागर। दोस्तों आजकल जो वर्तमान में एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न अपना रहा है वो क्या है, जो जितनी छोटी झीलें हैं या जितनी छोटी नदियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें क्या है, जितनी भी छोटी झीलें हैं जो एक बार में एग्जाम में पूछ गई उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये चारों झीलें हैं, ये बूंदी की है, ठीक है। अब जो नवल सागर इसे क्या बोलते हैं, नवलखा झील भी बोलते हैं, नवलखा झील, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए तो कौन सी झील है, वो है किशोर सागर, किशोर सागर, ठीक है दोस्तों। तो किशोर सागर झील में कहाँ है, तो ये है कोटा में, कहाँ है, किशोर सागर झील है दोस्तों, ये कोटा में, ठीक है। अब देखिए तो जो अगली झील है वो है कौन सी है दोस्तों, जो हमने एक बार जैसी झील पहले भी पढ़ी है, वो है मानसरोवर, मानसरोवर झील है, ये कहाँ है दोस्तों, ये झालावाड़ में, जो मानसरोवर झील है वो कहाँ है, वो झालावाड़ में, ठीक है दोस्तों। तो जो मानसरोवर झील है इसे क्या बोलते हैं, कांडला झील, कांडला झील बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली देखिए हम, तो अगली है वो है, अगली जो झील है वो है तालाब साई, तालाब साई। और जो तालाब साई है वो एक झील और है, वो है रामसागर, कौन सी, राम सागर। ये दोनों जिले कहाँ हैं, तो दोस्तों ये है धौलपुर में, धौलपुर में, ठीक है दोस्तों। तो किशोर सागर है वो है कोटा में, मानसरोवर है या कांडला वो है झालावाड़ में, और अगली देखिए तो वो है तालाब सही और राम सागर, ये दोनों कहाँ हैं, धौलपुर में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो एक झील है मोती झील, ठीक है दोस्तों, क्या है, मोती झील हमने वैसे भी पढ़ी है, मोती झील ये कहाँ है, भरतपुर में, ठीक है दोस्तों। तो हमने झीलें पढ़ी थी तब उस टाइम पर बात की थी कि जो मोती झील है उसमें क्या है, ये राजस्थान की एकमात्र झील है या देश की एकमात्र झील है जिसमें सर्वाधिक एंटीयुक्त सेवाएं पाई जाती है, क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, 100% पूछी जाएगी कि किस झील में एंटीयुक्त सेवाएं पाई जाती है, तो कौन सी झील है, वो है भरतपुर की मोती झील, जिसे क्या है, भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मोती झील है उसमें क्या है, एंटीयुक्त जो सेवाएं है नील हरित वो पाई जाती है या एंटीयुक्त खाद मिलती है,
ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं आगे। अगली झील देखिए, तो अगली झील है उसमें है भोपाल सागर। भोपाल, ठीक है। तो जो भोपाल सागर झील है वो कहाँ है दोस्तों? तो ये जो भोपाल सागर झील है वो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो एक झील है गेट सागर। गेट सागर है, तो गेट सागर कहाँ है? डूंगरपुर में है दोस्तों। कहाँ है? डूंगरपुर में है। अब जो गेट सागर झील है इसी के बोलते हैं एडवर्ड सागर। एडवर्ड सागर झील तालाब। तो पूछ ले कि एडवर्ड सागर तालाब कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ है एडवर्ड सागर तालाब? तो ये है डूंगरपुर में। ठीक है, तो इसके मध्य में देखिए जो गैप सागर झील है इसके मध्य में बादल महल है। बादल महल, दोस्तों राजस्थान में बादल महल के नाम से बहुत महल है। ठीक है, जैसे बादल महल एक तो हमने कर लिया गैप सागर झील में डूंगरपुर में, एक है वो जैसलमेर में, जो जैसलमेर की सबसे ऊंची जो मस्जिद है या सबसे ऊंचा जो स्थान है वो जो जैसलमेर का बादल महल है वो है। एक बादल महल उदयपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार राजस्थान में अनेक बादल महल है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं और आगे इसमें हम फिर देखते हैं आनंद सागर या बाई तालाब। बाई तालाब, तो आनंद सागर झील है इसे क्या बोलते हैं? इसे बाई तालाब। अब ये कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। कौन से लेके आनंद सागर गए बाई तालाब कहाँ है? तो वो कहाँ होगा? तो वो होगा बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक झील और है वो है चोपड़ा झील। कौन सी झील है दोस्तों? तो चोपड़ा झील। ठीक है दोस्तों, पूछ ले कि ये जो चोपड़ा झील है वो कहाँ है? तो कहाँ है ये? पाली में है। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए इसके जो और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दो चार झीलें और है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसलमेर की झील। तो जैसलमेर में कौन कौन सी झील है? तो जैसलमेर में एक तो झील है भुज झील। कौन सी है? भुज झील है। ठीक है दोस्तों, और देखिए जैसलमेर की झीलों में तो एक है अमर सागर। कौन सी है? अमर सागर। और एक देखिए तो एक कौन सी झील है जो है जैसलमेर में? तो वो है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों जिले कहाँ है? वो जैसलमेर में है। अब देखिए एक बीकानेर है, यानी बीकानेर में कौन सी झील है? तो बीकानेर में एक झील हमने पहले भी उसके बारे में बात की थी, जो क्या है? वो है गजनेर झील। गजनेर झील। ठीक है दोस्तों, तो गजनेर झील ये क्या है? ये शुद्ध पानी का दर्पण है। शुद्ध पानी का दर्पण, यानी तो शुद्ध पानी का जो दर्पण है वो कौन सी झील है? वो गजनेर झील है। ठीक है दोस्तों, एक झील और है बीकानेर की, वो है कोलायत। कोलाई झील। ठीक है, अब जो कोलाई झील है दोस्तों तो वो क्या है? ये है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। जब हमने झीलों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी वहां भी कोलाई झील के बारे में बात की थी। यहाँ क्या है? दीपदान प्रचलित है और एक पुष्कर झील है उसमें दीपदान प्रचलित है। तो जो कोलाई झील है इसे क्या बोलते हैं?
शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जीली क्या है वो पूरी। अब देखते हैं एक दो जो पॉइंट है इसके, जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार कोई अगर मोस्ट तथ्य हैं तो वो और देखते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए और पढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, एक क्या है, एक है राष्ट्रीय झील संरक्षण आयोग। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय झील संरक्षण आयोग है दोस्तों। दोस्तों ये आयोग क्या है, ये पुराना है लेकिन फिर भी क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब संचालित हुआ और कब तक था। तो ये जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण आयोग, ये 2001 से संचालित था। और कब तक था, ये 1 अप्रैल 2016 तक था। कौन सा, राष्ट्रीय झील संरक्षण आयोग। दोस्तों अब इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि 6 जिले शामिल हैं। इसमें जो राष्ट्रीय झील संरक्षण जो आयोग है इसमें 6 जिले सम्मिलित है। अब दोस्तों ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण आयोग में निम्न में से कौन सी झील है वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है, जो 6 जिले हैं सम्मिलित इसमें, उन 6 जिलों के नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब झीलों के बारे में देखें तो कौन कौन सी झील है, तो कौन सी है, पहले देखते हैं मानसागर। मानसागर, दूसरी देखें तो वो है पुष्कर। कौन कौन से दोस्तों, तो मानसागर झील है, फिर है पुष्कर झील है, और देखें इसमें तो वो है आना सागर झील है, आना सागर। चौथी देखिए गजनेर। तो दोस्तों ये कहाँ, मानसागर तो जयपुर में पड़ी थी हमने। ठीक है, मानसागर कहाँ है, जयपुर में। ये दोनों कहाँ है, तो ये अजमेर में है। गजनेर अभी देखी थी कहाँ, बीकानेर में देखी थी। ठीक है, अब पांचवी जो झील है दोस्तों, तो पांचवी झील देखें हम, इसमें पांचवी झील कौन सी है, तो गजनेर नहीं है। इसमें क्या है, पिछोला है। पिछोला कहाँ की है, उदयपुर। ठीक है दोस्तों, तो मानसागर है, पुष्कर है, आना सागर है, पिछोला है, और 2 जिले हैं वो है कौन से है, 5 नंबर है फतेह सागर, फतेह सागर झील। और छठी झील की बात करें हम तो वो कौन सी है, वो है सिरोही की कौन सी देखा था, जो सबसे ऊंचाई पर थी राजस्थान की, और जो क्या है सर्दियों में जम जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो वो है नक्की झील, नक्की झील। फतेह सागर हमने देखा था कि पिछोला के उत्तर में है, जो स्वरूप सागरी और फतेह सागर और जो पिछोला झील है उसके मध्य में है, और जोड़ने का काम कौन सी थी, वो थी स्वरूप सागर दोनों को। ये कहाँ है, उदयपुर में, उदयपुर। और जो नक्की झील है दोस्तों, तो नक्की झील कहाँ है, तो नक्की झील है वो है सिरोही में। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीन शॉट लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो हमारा क्या है, हमने आराम से धीरे धीरे राजस्थान की जो है वो झीलें कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या है जल्द ही एक मैराथन कराएंगे, जिसमें क्या है कि जैसे
पहले भौतिक प्रदेश के क्वेश्चन जो आज तक 1990 से लेकर और जो अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी मैराथन लेकर आएंगे। तो फिर टॉपिक वाइज क्या है, हम मैराथन लेकर आएंगे जिसमें आज तक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बने रहे चैनल पर और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिससे आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।